नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर हम इस चैनल पर लाइव आते हैं और दर्शकों के साथ वैचारिक चर्चाएं करते हैं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का मैं एक हिस्सा आप सबके सामने रख रहा हूं। आप भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। मुझे दो चीजें थी। मैंने यानी आपने जो पूछा है कि आत्मा होती है या नहीं, द थिंग इज कि मैंने देखा है, यानी पर्सनली तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे पड़ोस में रहने वाले एक नया नया शादी हुआ जोड़ा हमारे बाजू में रहने के लिए आए थे, और उनके ठीक है साथ में जो चीजें हो रही थी वो देख के जी। मैं थोड़ा यानी इसकी तरफ ज्यादा झुकाव बढ़ गया है मेरा। पहले मैं कोई मानता नहीं था ये सब चीज को, लेकिन उनके जैसे कि घर क्या में जो हुई थी उनके यहाँ के साथ घटनाएं? जैसे कि हाँ हाँ जैसे कि उनका खाने की चीजें जो है वो जल्दी ज्यादा सड़ने लग जाती है, या फिर कोई ठीक है, बोलेंगे नजरबंदी वगैरह, ऐसा टाइप्स जो होता है, काम होना मतलब चाहिए वो खाने काम की नहीं चीजें हो रहा था। सड़ना ये अस्वच्छता नहीं के नहीं, कारण भी हो सकता है। बहुत जल्दी, यानी आप अभी पका के बाजू में रखेंगे, उसके बाद में उसमें से बासी खाने की जैसे वास आने लग जाएगी इतने जल्दी। और यानी ये दो तीन चीजें थी जो मैंने विटनेस की। एक्चुअली मैं ज्यादातर घर पे तो नहीं रहते हैं, बाहर ही रहते काम के सिलसिले में, लेकिन दो तो तीन बार जो आप मैंने देखा। सब्जी आप सब्जियों को सड़ता हुआ देखते थे कि सड़ा हुआ देखते थे? सड़ा हुआ ही। सड़ा हुआ देखते थे, सड़ता हुआ तो नहीं देखते थे ना? उस नहीं घर में नहीं। तो क्योंकि चूंकि जाहिर सी बात है आप रहते नहीं थे। ठीक है, बस यही हम्म जानना था, हम्म बाकी और कुछ नहीं। चलिए, अच्छा हम्म लगा हम्म भाई आपकी बात सुन के। तो हम्म। आपका बिलीव है कि भूत प्रेत होते हैं, ठीक है? हाँ, मानना यानी ये नहीं है कि मैंने कोई आत्मा ऐसे आप उड़ते हुए मतलब देख लिया या फिर ऐसा आपका कुछ नहीं है। बट देन जी, द थिंग इज मैं कि आपको बताऊं कि भूत हाँ। प्रेत होते हैं और नहीं होते। इसमें आपका जो तराजू है वो कहीं ना कहीं भूत प्रेत वाले होते हैं उसकी तरफ हल्का सा झुका हुआ है, बस ना। झुकाव है, हाँ नहीं तो हाँ। देखा जाए तो अभी आप अभी भी तटस्थ ही बनना चाहते हैं, स्टेबल ही होना चाहते हैं, कि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हम्म। है ना? क्योंकि देखा तो नहीं, आप आंखों हाँ से तो ठीक है। देखा नहीं है, बस जो चीजें तो घटित हुई सामने वो देखे। जी, तो इस पे हम्म तर्क वितर्क हम कभी और किसी दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल तो केवल राय जान रहे थे इसके बारे में। हम्म तो हम्म। एक ये सब चीजें जब होती है मुक्त तो ऐसा लगने लग जाता है कि आजू बाजू में कुछ निगेटिव चीजें हैं जो खराब करना चाहते हैं, या फिर कुछ अलग नहीं, मेरे आपको ये जैसे देना कि मैंने चाहती है। आपको बताया कि पराभौतिक हम्म। चीजें भी होती हैं, लेकिन वो भूत प्रेत नहीं होती हैं, इसको मैं नहीं मानता। ठीक है, ये जो कई सारी नुकसानदायक होती है वही भूत प्रेत में समझता हूँ, यानी जो नुकसान देती हो वही। हम्म, हम्म, जो अच्छा सही है, करती हो वो सही है। दैविक होंगी, ऐसा मैं सोचता हूँ, यानी बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इस पे वो ज्यादा वो नहीं करेंगे। एक मुक्त हम्म। भाई हैं, उनको भी जोड़ लेता हूँ। पूछते हैं ये मतलब उनका क्या षड्यंत्र रहता है, क्या भाई, रहता आपकी आवाज सही नहीं आ रही, और वो जो क्रिश्चियनिटी के बारे में बोल रहे हैं आप, वो किसी और विषय पर, हम किसी और जब हम क्रिश्चियनिटी के विषय पे बात करेंगे तो उस पर जरूर चर्चा करेंगे, हालांकि भूत प्रेत से ही रिलेटेड है। तो मेरा तो जहां तक मानना है, हाँ, भूत प्रेत से रिलेटेड है तो बात कर सकते हैं। तो मेरा जहां तक मानना है कि वो पाखंड ही है भाई। ठीक है, और एक प्रकार का मेंटल स्टेट में भी व्यक्ति चला जाता है कि वो भूत प्रेत उसको क्या कहते हैं, एक मानसिक स्थिति में चला जाता है जिसमें उसको लगता है कि भैया मुझे भूत प्रेत पकड़ लिया है। क्योंकि आपने अगर साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप जानते होंगे कि हमारा ब्रेन इतना ताकतवर है कि जब उसके फंक्शन में या फिर कुछ उसकी कार्यविधि में थोड़ी सी गड़बड़ी आती है, केमिकल लोचा, मुन्ना भाई का ही देख लीजिए, हालांकि वो तो गड़बड़ चीजें हैं, लेकिन उसमें जो सेंटेंस बोले या फिर जो साइंस बताया गया था कि केमिकल लोचा, तो हाँ, कुछ वैसा ही होता है कि हमें जो चीज अस्तित्व में नहीं होती उनको भी हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है ये हमारा दिमाग। तो मुझे लगता है कि इसी जी जी स्टेट में व्यक्ति जी। जाता है। नहीं तो देखिए ना, मैंने पहले अपने कई सारे वीडियो में भी बोला है कि जो
चीजें भूत प्रेत के लोगों के जिनको भूत प्रेत पकड़ा रहता है उनके साथ होती हैं, सेम वही चीजें अगर आप विकसित देशों में चंद देखें तो वहां पे साइकोलॉजी के मरीज लोगों को के साथ भी ऐसा ही होता है। उन्हें भी कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो कि अस्तित्व में नहीं होती। या फिर खास करके मैंने एक वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें वियतनाम वॉर के बाद जो ये सोल्जर लोग थे, सैनिक लोग, उनका जो साइकोलॉजिस्ट था सेना का, वो उनसे बातचीत करता था तो उसका इंटरव्यू उसने बताया था कि उन सभी को, जिन जिन लोगों को उन्होंने मारा था वो सभी दिखते रहते थे और उनको लगता था कि ये भूत है, लेकिन उसने उनको बाकायदा ट्रीटमेंट किया और सकारात्मक बातें बताई और कुछ बातचीत और कुछ दवाइयाँ, इनसे प्रभाव पड़ता है। और वो उसने बताया कि उसमें से सभी लोग ठीक हो गए। तो होता है कि व्यक्ति का दिमाग कुछ भी दिखा सकता है। दिमाग बहुत ताकतवर चीज है, बस नहीं, कभी कभी दिक्कत ये ये है। जब जी जी जी। कभी कभी ये सब चीजें जब वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड हो जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? वीडियो के ऊपर तो भाई कई सारे डॉक्टरेट, अधिकतर आप देखेंगे तो कई सारे वीडियो डॉक्टरेट भी रहते हैं, बनाए हुए रहते हैं। और कई सारी वीडियो में जो को ये सारी चीजें कुछ कोई बर्तन वर्तन हिल गया या फिर ये हिल गया, तो उसके पीछे का भी साइंस, मैं कहता हूँ कि एक प्रकार का वो विज्ञान होता है, जिसे कि जैसे कि पराभौतिक चीजें भी कह सकते हैं, जो दिख नहीं रही लेकिन होती हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह। अब जैसे कि आशीष इंटरस्टेलर भाई मूवी। नमस्ते। नमस्ते भाई जी। इंटरस्टेलर मूवी आज एक थोड़ा सा बताना चाहूंगा भाई। जी जी। इंटरस्टेलर मूवी किसने किसने देखी है? जो भी सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे उनके लिए बताना चाहूंगा, इंटरस्टेलर मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें एक साइंस की बात को भूत से जोड़ के वो लड़की देखती है, जिसका नाम मर्फी रहता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब तक चीजें समझ में नहीं आती लोगों को, वो उसे भूत प्रेत से ही जोड़ के देखते हैं या फिर जादू टोने से ही जोड़ जोड़ के देखते हैं। जैसे कि आज से अगर 400 साल पहले चले जाएं और मैं अगर किसी को चुंबक से लोहा चिपका के दिखाता तो मैं भी एक बहुत बड़ा बाबा बन जाता। तो उस तरीके से है। राइजिंग भारत भाई कुछ बोलें, फिर उसके बाद बेरोजगार भाई को भी जोड़ेंगे। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। जय श्री राम, जय माँ भारती।